जहां मामला बिगड़ता होता है वहीं दुनिया की नज़र भी होती है। आज भारत का लद्दाख भी उसी श्रेणी में आता है, क्योंकि इसके पीछे की वजह है चीन। क्योंकि इस समय चीन की वजह से बातचीत तो गड्ढे में जा चुकी है और टेंशन अपने चरम पर है। और इस समय चीन का सारा ध्यान भी लद्दाख में ही लगा हुआ है, क्योंकि आज अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर आए हुए हैं। तो अब ये सब देख के चीन और छटपटाने लग गया है। पर इसी बीच भारत ने अरुणाचल में कुछ ऐसा कर दिया है जिससे चीन सदमे में आ चुका है। दरअसल जो काम चीन भारत के साथ करता आ रहा था, आज वही काम भारत ने चीन के साथ कर दिया है। वैसे भी चीन अरुणाचल के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। इसी को देखते हुए भारत ने एक ऐसा काम किया है जो पिछले 34 सालों से नहीं किया गया था। दरअसल इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 34 वर्ष के बाद अरुणाचल प्रदेश में सोमदुरुंग चू फ्लैश पॉइंट के पास 202 एकड़ रणनीतिक भूमि पर कब्जा जमा लिया है, जिस पर चीन वर्षों से नजर गड़ाए हुए था। और यहाँ हम आपको बता दें कि 1986 में इस भूमि को लेकर भारत का चीन के साथ विवाद हुआ था और दोनों देशों की सेनाएं 8 महीने तक आमने सामने रही थी। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग से 17 किलोमीटर दूर एक सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 202 एकड़ जमीन है, जिस पर चीन की हमेशा से ही बुरी नजर थी। और इस सोमदुरुंग चू फ्लैश पॉइंट पर भी सैनिकों की तैनाती भारी मात्रा में है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहाँ से भारत चीन पर बड़ी आसानी से नजर रख सकता है। तभी चीन यहाँ पर ये नहीं चाहता है कि भारत यहाँ पर कोई भी हलचल करे। पर इन सब के बिल्कुल उलट भारत ने कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया है जो शायद चीन कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा। दरअसल अब भारत इसी जमीन पर बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने वाला है और साथ ही साथ एक नया रक्षा ढांचा विकसित करने की योजना बना रहा है, ताकि चीन को वहीं से सीधे सीधे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और खास बात तो यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 अक्टूबर को तवांग जाने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क पर नई चीफू सुरंग की आधारशिला भी रखी है और इसका निर्माण भी सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO द्वारा किया जाएगा। और इस सुरंग के बन जाने के बाद सेना के लिए चीन के गढ़ तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा।